नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी के भाई संदीप खासा सर पे। दोस्तों, हमने जो एक सीरीज स्टार्ट की थी, जो बुक में हमारी मिस्टेक थी उसके लिए, तो आज वही क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ और उम्मीद करता हूँ आप ठीक भी कर लेंगे। और जो बच्चे लगातार मैसेज करें उनके मैं ठीक भी करा रहा हूँ। और न्यू एडिशन जल्द ही आने वाला है, उसमें सारे एरर ठीक हो जाएंगे जो टाइप मिस्टेक थी। और आज भी हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे और बच्चों के पॉजिटिव रिस्पॉन्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। और आप लगातार कंटिन्यू अपनी तैयारी करते रहो, एग्जाम तो हो जाएंगे। ग्राम सचिव का होगा, हरियाणा पुलिस का भी आने वाला है, तो आपकी मैं उम्मीद करूँ आप तैयारी कर रहे हो और अच्छे से तैयारी कर रहे हो और जल्दी ही आपका सिलेक्शन हो। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन कौन सा हमारा, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की इमारत का डिजाइन ने बनवाया था। यानी यहां से एक बच्चे का डाउट है तो वो मैं क्लियर करता हूं। देखो, एडविन लुटियंस ली कार्बोसियर, यहाँ पे आएगा कार्बोलीजियर, आएगा कार्बोलीजियर, लोरी बेकर कार्नवालिस। यानी इनमें से कौन था? तो चंडीगढ़ उच्च न्यायालय का डिजाइन किसने तैयार किया था? इमारत का ली कार्बोलीजियर ने। और मैंने जो वो विधानसभा जो हाईकोर्ट वाला टॉपिक करवाया जो 2 या 3 दिन पहले, उसमें ये अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो ली कार्बोलीजियर ने चंडीगढ़ उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ विधानसभा भवन का डिजाइन तैयार किया था। ली कार्बोलीजियर फ्रांस के थे। फ्रांस ने हरियाणा विधानसभा, यानी फ्रांस सरकार आ जाएगा यहाँ पे, फ्रांस सरकार ने हरियाणा विधानसभा का गेट भी प्रदान किया है। यानी गेट किसने दिया? हरियाणा विधानसभा का जो मेन गेट है वो किसने दिया? फ्रांस सरकार ने। यानी चंडीगढ़ उच्च न्यायालय का डिजाइन किसने तैयार किया था? ली कार्बोलीजियर ने। और चंडीगढ़ का आ जाए, चंडीगढ़ विधानसभा का आ जाए तो किसने डिजाइन तैयार किया था? ली कार्बोलीजियर ने। और विधानसभा का गेट किसने प्रदान किया है? ली कार्बोलीजियर ने। सर्वप्रथम चंडीगढ़ उच्च न्यायालय का गठन भारत सरकार अधिनियम 1965 के अनुसार 1919 में लाहौर में किया गया। ये डाउट था, वो बच्चों बार बार मैसेज कर रहा था, सर एक जगह आपने 1915 लिखा दिया, एक जगह 1919। अरे वो अधिनियम 1915 था, उसके अनुसार 1919 में 21 मार्च 1919 को लाहौर में इसका गठन किया गया था, स्थापना की गई थी। किसकी? चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की। पहले इसका किस प्राचीन नाम आ जाए, यानी पुराना नाम क्या था? लाहौर उच्च न्यायालय। ये डाउट था उस बच्चे का। ठीक है, अब देखो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? यानी प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश, प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर शादीलाल। इनका संबंध आ जाए तो कहां से रहेगा? ये इनका संबंध था रेवाड़ी जिले से, रेवाड़ी जिले से। यानी सर शादीलाल का संबंध किस जिले से था? रेवाड़ी जिले से। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? रविशंकर झा। कौन से नंबर के है? 35 में। यानी वर्तमान में कौन है? रविशंकर झा। कितने नंबर के? 35 में। एडविन लुटियंस जो ऑप्शन में था, इसने क्या किया था? दिल्ली के वास्तुकार, यानी दिल्ली का डिजाइन, दिल्ली का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ली एडविन लुटियंस। यानी दिल्ली के जो एग्जाम चल रहे हैं उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। एडविन लुटियंस दिल्ली के वास्तुकार कौन थे? एडविन लुटियंस। कॉर्नवालिस की बात करें तो सिविल सर्विस के जन्मदाता किसी का जाता है? कॉर्नवालिस को। सिविल सर्विस के जन्मदाता किसी का जाता है? कॉर्नवालिस को। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा है? यानी कौन सा जिला है आ जाएगा, तो यहाँ पे कौन सा रहेगा? रेवाड़ी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, रोहतक। तो कौन सा रहेगा हमारा? फरीदाबाद। यानी भारत में मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा जिला है? फरीदाबाद, जो कहां पे है? हरियाणा के अंदर। फरीदाबाद की बात करें, हरियाणा का फरीदाबाद जिला मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यात करता है। कौन करता है? फरीदाबाद जिला। रेवाड़ी की बात करें तो रेवाड़ी का बर्तन उद्योग पूरे भारत में प्रसिद्ध है। किसका उद्योग? रेवाड़ी का। और रेवाड़ी की बात करें तो पीतल नगरी किसे कहा जाता है? रेवाड़ी को। पीतल नगरी किसे कहा जाता है? रेवाड़ी को। और रेवाड़ी की तिल्ला जुत्ती या तिल्ली जुत्ती बोलते हैं। तिल्ला जुत्ती कहां की प्रसिद्ध है? ये है रेवाड़ी की। और पीछे जो करके आए तो सर शादीलाल का संबंध भी कहां से था? रेवाड़ी से। अब बात करें गुरुग्राम की। गुरुग्राम का सॉफ्टवेयर निर्यात में भारत में तीसरा स्थान है। किसका? गुरुग्राम का। हरियाणा का किस जिले का तीसरा स्थान है? गुरुग्राम का। और गुरुग्राम को क्या कहा जाता है? औद्योगिक नगरी या औद्योगिक विहार भी कहा जाता है। और फरीदाबाद को औद्योगिक नगरी कहा जाता है। ठीक है, और गुरुग्राम की बात करें तो सुल्तानपुर पक्षी विहार या नेशनल पार्क कहां पे रहेगा? गुरुग्राम के अंदर। और रोहतक की बात करें, एशिया की सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट, एशिया की सबसे, एक बार क्वेश्चन आया था एशिया की सबसे बड़ी मार्केट, और एक बार आया एशिया की सबसे बड़ी दूसरी मार्केट कौन सी है? तो ये रहेगी रोहतक के अंदर, जिसका नाम क्या है? सोरी मार्केट। कौन सी है? सोरी मार्केट। यानी सोरी मार्केट 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। सोरी मार्केट रोहतक की,
क्या है, एक बार तो है एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट रोहतक में सोरी मार्केट, और दूसरी बार है एशिया की सबसे दूसरी बड़ी मार्केट कौन सी थी, सोरी मार्केट। ठीक है, यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन है देखो, 500 साल, यहाँ 500 नहीं 5000 आएगा, 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता के वर्तमान दिनों के खालिस्तान जिले में मिले साक्ष्य किस जिले में मिले। देखो बच्चे का डाउट है सर जी 5000 कैसे हो सकता है, 5000, ये जो कार्बन 14 पद्धति होती है इसके अनुसार 2350 से 1750 है, तो ये 5000 कैसे हो सकता है। मैं उस बच्चे को बताना चाहूंगा 2350 ये हो गए, और 2000 अब चल रहे यानी 4350, लगभग 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता के वर्तमान दिनों में, यानी ये है 2350 ईसा पूर्व, यानी 2350, तो ये हो गया 2000 वो हो गए, तो लगभग 4350 ईसा पूर्व 4350 वर्ष साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता के वर्तमान दिनों के खालिस्तान जिलों में साक्ष्य मिले। किस जिले में मिले, देखो रांची के अंदर, हिसार के अंदर, अंगिरस के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर। तो कहां मिले ये साक्ष्य, हिसार में, और हिसार का जिक्र करते किस स्थान पर, राखी गढ़ी कहां पे मिले हैं, राखी गढ़ी के अंदर। हिसार में 5000 साल पुराने सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहां मिले, राखी गढ़ी हिसार के अंदर मिले है। कितने साल है ये, 5000, लगभग 5000 साल पुराने। और भारत में सबसे बड़ा दूसरा या पहला टीला आ जाए तो सबसे बड़ा टीला कौन सा रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता का, राखी गढ़ी। ठीक है, कुरुक्षेत्र में आ जाए, कुरुक्षेत्र में हर्ष का टीला मिला है, हर्ष नहीं आएगा, यहाँ पे कर्ण आएगा, कर्ण का टीला स्थित है कुरुक्षेत्र के थानेसर में, मिर्जापुर के निकट यह किला स्थित है। यानी एक क्वेश्चन ये आया था मिर्जापुर के निकट कौन सा विश्वविद्यालय है, तो कौन सा विश्वविद्यालय था, ये था अपना कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। और एक मिर्जापुर हिसार जिले के अंदर भी है, 80 के आसपास है। तो बच्चे क्या करके आए थे, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय, लेकिन वो गलत हो गए। तो मिर्जापुर के निकट कौन सा विश्वविद्यालय रहेगा, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। और मिर्जापुर के निकट कौन सा टीला रहेगा, कर्ण का टीला। यहाँ पे डाउट होता है बच्चों, कर्ण का टीला कहाँ रहेगा, कुरुक्षेत्र के अंदर। और कर्ण झील की बात करें तो वो कहाँ रहेगी, कर्ण झील कहाँ रहेगी, करनाल के अंदर, करनाल के अंदर। गोकर्ण का तालाब, गोकर्ण का तालाब ये कहाँ रहेगा, रोहतक के अंदर। यानी कर्ण का टीला कहाँ, कुरुक्षेत्र के अंदर, और कर्ण झील करनाल के अंदर, गोकर्ण का तालाब कहाँ रहेगा, रोहतक के अंदर। ठीक है, रांची की बात करें, यह झारखंड राज्य की राजधानी है, कौन सा है, रांची, जहां से महेंद्र सिंह धोनी का संबंध है। कहां से बिलोंग करते हैं महेंद्र सिंह धोनी, रांची से। हरियाणा के किस जिले में 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था, हरियाणा के किस जिले में 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था। अगर भारत में आ जाए, भारत में पहली बार गांधी जी की गिरफ्तारी कहां हुई थी, पलवल के अंदर, पलवल में। कब, 10 जुलाई 1919 को। कब हुई थी, 10 जुलाई 1919 को। फिर 30 जुलाई 1919 को गांधी जी की गिरफ्तारी कहां हुई थी, हिसार जिले के अंदर। भारत में पहली गिरफ्तारी 10 अप्रैल को, सॉरी दोस्तों 10 अप्रैल आ जाएगा, 10 अप्रैल को 1919 को पलवल के रेलवे स्टेशन पर हुई थी। 30 जुलाई 1930, यहाँ पे क्या आएगा 1919 आ जाएगा, ये थोड़ी सी टाइप मिस्टेक थी। तो गांधी जी के हिसार में गिरफ्तार किया गया था। कब गिरफ्तार किया गया था, गांधी जी के हिसार में 30 जुलाई 1930 को। और पलवल में भारत में पहली गिरफ्तारी थी ये, तो 10 अप्रैल 1919 को। लेकिन बच्चों आपको बता दें, जो पलवल का रेलवे स्टेशन है वहां पे एक पिलर है, उसके ऊपर 8 अप्रैल लिखा हुआ है। ये गांधी जी की गिरफ्तारी कब हुई थी, 8 अप्रैल को, 8 अप्रैल को। लेकिन एचएससी या हरियाणा की जो बुक है, पुस्तकें, वो कौन सी मानती है, 10 अप्रैल 1919 को रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार हुए थे। किस रेलवे स्टेशन पर, पलवल पे। और हिसार की बात करें तो हिसार में कब गिरफ्तार हुए थे, 30 जुलाई 1919 को। ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइप मिस्टेक से आप ठीक कर लेना, 1919 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, भिवानी गांधी जी 15 जनवरी 1921 को भिवानी में रूरल कॉन्फ्रेंस में पधारे थे। भिवानी में कब पधारे थे, 15 फरवरी 1921 को। कब, 15 फरवरी 1921 को कहा आए थे, भिवानी में रूरल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस में पधारे थे। ठीक है, पहली बार गिरफ्तारी कहां थी, भारत में, पलवल में। कब, 10 अप्रैल 1919 को। हिसार की बात करें कब थी, 30 जुलाई 1919 को। ये थोड़ा टाइप मिस्टेक आप ठीक कर लेना। ठीक है, चर्म रोग, चर्म रोग उपचार में सहायक गर्म पानी का कुंड कहां स्थित है, सोना, कुरुक्षेत्र, सूरजकुंड, तरावड़ी। तो कहां पे रहेगा ये, सोना, गर्म पानी का जिसे चश्मा भी बोलते हैं, ये कहां रहेगा, सोना। और यहाँ पे क्या होता है, सोना का चश्मा अपने गर्म पानी के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है।
कहाँ पे प्रसिद्ध है? पूरे भारत में। और कहते हैं यहाँ पे जो स्नान करने के बाद चर्म रोग होता है ना वो ठीक हो जाता है। और ये गर्म पानी क्यों होता है? गंधक की अधिकता के कारण, सल्फर की अधिकता के कारण गर्म पानी रहता है। तो गंधक की अधिकता के कारण इसका पानी गर्म रहता है और चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। यानी किसके कारण? गंधकता की अधिकता के कारण ये पानी गर्म रहता है और चर्म रोग ठीक हो जाते हैं यहाँ पे स्नान करने पे। सूरज कुंड की बात करें तो यहाँ पे बच्चे का एक अच्छा सा डाउट आया था, ठीक है। सूरज कुंड देखो, सूरज कुंड का निर्माण तोमर वंश के राजा सूरजमल ने करवाया था। सूरज कुंड का मेला पूरे विश्व में सबसे बड़ा शिल्प मेला आयोजित किया जाता है। कहाँ पे? सूरज कुंड का मेला पूरे विश्व में सबसे बड़ा मेला आयोजित किया जाता है फरीदाबाद के अंदर। फरीदाबाद में। बच्चे का क्या डाउट था? सर सूरजमल और अनंगपाल ये अलग अलग थे क्या? नहीं बच्चे, मैं आपको बता दूं तोमर वंश के एक ही राजा का नाम था सूरजमल और अंगनपाल। पहले यहाँ पे एक मयूर झील का निर्माण किया गया था, क्योंकि ये सूर्य भगवान में विश्वास रखते थे, उनके लिए इन्होंने क्या किया था? मयूर झील का निर्माण किया था। और धीरे धीरे इसका नाम क्या पड़ गया? सूरज कुंड, ठीक है। तो ये सूरज कुंड कहाँ रहेगा? फरीदाबाद के अंदर। और कौन सा मेला लगता है? सूरज कुंड का मेला यहाँ पे लगता है, जिससे सबसे बड़ा हस्तशिल्प मेला आयोजित किया जाता है। कहाँ पे? फरीदाबाद के अंदर। कुरुक्षेत्र की बात करें, कुरुक्षेत्र में हरियाणा के सबसे ज्यादा पर्यटन स्थल है। कहाँ पे? कुरुक्षेत्र के अंदर। कितने? 360 बताते हैं यहाँ पे, 360 पर्यटक स्थल। पर्यटन या पर्यटक स्थल कहाँ रहेंगे? कुरुक्षेत्र के अंदर। तरावड़ी, यहाँ पे टाइप मिस्टेक है देखो। तरावड़ी का करनाल में स्थित है। तरावड़ी करनाल में स्थित है। यह अपने की जगह यहाँ जाएगी, यह अपने 3 युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। तरावड़ी का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1900, यहाँ पे आ जाएगा 1191। यहाँ पे टाइप मिस्टेक थी, ठीक है। 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। और यह युद्ध कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान का साथ किसने दिया था? शिष्य गोविंद राय ने और अनंगपाल तोमर ने दिल्ली से बात करें तो अंगनपाल तोमर ने इनका साथ दिया था। तो कब हुआ था पहला युद्ध? 1191 में। और कौन जाता है? पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान युद्ध जीतने के बाद सभी को अपने घर खाने पे या पार्टी में इनवाइट करता है। और पार्टी में कौन आ जाता है? जयचंद की लड़की साथ में आ जाती है। जयचंद की लड़की। यहाँ पे बताता हूं दोस्तों प्रेम स्टोरी। प्रेम यानी बच्चे क्या करते हैं? अगर आपको सबसे पहले जिंदगी में पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में आपका कैरियर, ठीक है, उसके बाद में अगर आपकी शादी, ठीक है, या अपना लव या प्रेम कर सकते हो। और बच्चे क्या करते हैं? पढ़ाई करने के साथ साथ कैरियर को छोड़ के यहाँ पे चले जाते हैं और वो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। और बाद में कहते हैं सर हमारे अभी बच्चों के इंटरेस्टिंग मैसेज आ रहे हैं, सर जी हमसे बात नहीं कर रहा, क्या करें? अरे मैंने आपको नंबर दिया है ओनली बुक के डाउट के लिए, मैंने इसलिए मैं आपको नंबर नहीं दिया, मैं आपको अच्छी तरह से बता सकूं किस तरह बात करनी है। मेरे को क्या पता, हमारा तो काम पढ़ाई करना और पढ़ाना है। तो आप खुद देखो ना, पढ़ाई करनी जरूरी है, उसके बाद में कैरियर, और कैरियर के बाद में आपकी शादी या अफेयर हो सकता है। लेकिन आप क्या करते हो, बच्चे क्या करते हैं? पढ़ाई से सीधा शादी और लव में, फिर इतने बात करनी, कहीं घूमना, ऐसा करना वैसा करना, और पढ़ाई से दूर हो जाते हैं कैरियर की। लेकिन आपको 4-5 साल के बाद में कोई नहीं पूछेगा आपके साथ कितनी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन आपको ये पूछेगा आप कितने कमाते हो। आपके रिश्तेदार, आपके जान संबंधी है ना, वो ये पूछे क्या करता है, यानी उसके अकॉर्डिंग आपको इज्जत दी जाएगी, ना कि आपने जो करियर बनाया उसके अकॉर्डिंग आपको इज्जत दी जाएगी। अगर आपने करियर नहीं बनाया, आप कुछ नहीं कमाते या कुछ नहीं करते, तो आपको कोई इज्जत नहीं देगा, ठीक है। यह पृथ्वीराज चौहान के साथ भी यही हुआ था। पृथ्वीराज चौहान ने किससे शादी की थी? संयोगिता से, जो किसकी बेटी थी? जयचंद की। यानी ये भारत के अंदर कह दे तो ये पहली इंटरकास्ट मैरिज थी, ठीक है। और पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की शादी हो जाती है, और जयचंद किसे इनवाइट करता है? फिर मोहम्मद गोरी को इनवाइट करता है, यानी दूसरे युद्ध के लिए। और ये कब हुआ था? 1192 में, ठीक है। 1192 का जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था, और यह युद्ध कौन जीतता है? मोहम्मद गोरी युद्ध जीत जाता है, और कौन आ जाता है? पृथ्वीराज चौहान हार जाता है, ठीक है। तीसरा युद्ध, यहाँ पे बच्चे का एक मैसेज आया, सर तरावड़ी का तीसरा युद्ध तमिल के अंदर हुआ था। अरे तमिल के अंदर नहीं हुआ था, ये तरावड़ी करनाल के अंदर है ना, तराइन बोलते हैं उसको, वहां पे हुआ था 1215 में।
किसके बीच में? इल्तुतमिश और यल्दोज के बीच में हुआ था, यानी इल्तुतमिश और यल्दोज के बीच में। ठीक है, इल्तुतमिश था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम या दामाद था, लेकिन यल्दोज था ना ये किसका? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। तो इनके बीच में यह युद्ध होता है। कब होता है ये? 1215 में। और 1215 थोड़ा भी मिल जाएगा, लेकिन 1215 सही रहेगा। तो 1215 में कौन सा युद्ध होता है? त्रावड़ी का तीसरा युद्ध। हरियाणा के पानीपत जिले में पीर जमाल की दरगाह है। यहाँ पानीपत नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पर आ गया सोनीपत। सोनीपत यानी स और पै की टाइप मिस्टेक होगी। तो सोनीपत जिले में पीर जमाल की दरगाह स्थित है। सोनीपत जिले कहाँ पे? सिरका, गोहाना, दुजाना, इनमें से कोई नहीं। तो क्या रहेगा? गोहाना के अंदर। पीर जमाल की दरगाह पानीपत के गोहाना में स्थित है। ठीक है, पानीपत नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा सोनीपत। सोनीपत के गोहाना में स्थित है। और गोहाना की बात करें तो गोहाना की जलेबी पूरे हरियाणा में प्रसिद्ध है। हरियाणा की क्या बात करें? पूरे भारत में प्रसिद्ध है। कौन सी? गोहाना की जलेबी। ठीक है, खिज्जर खां का मकबरा आ जाए तो कहां रहेगा? सोनीपत के अंदर। ठीक है, दुजाना गांव झज्जर में काजी जी की मस्जिद है। कहां पे? दुजाना गांव झज्जर के अंदर। दिन्नी मस्जिद की बात करें, ये कहां रहेगी? रोहतक के अंदर। दिन्नी मस्जिद रोहतक के अंदर। तिलियार झील भी कहां रहेगी? रोहतक के अंदर। सोरी मार्केट बताया मैंने, कपड़े मार्केट, वो भी कहां रहेगी? रोहतक के अंदर। काबुली बाग मस्जिद ये कहां पे रहेगी? पानीपत के अंदर। जो महिला फीमेल का एसआई का एग्जाम हुआ था ना, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई यानी युद्ध जीतने के बाद कौन सी मस्जिद का निर्माण किया था? तो ये था काबुली बाग मस्जिद। ये कहां पे रहेगी? पानीपत में रहेगी। 1857 के विद्रोह के बाद हरियाणा को खालिस्तान के साथ मिला दिया गया। 1857 के विद्रोह के बाद हरियाणा को खालिस्तान के साथ मिला दिया गया। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश। तो ये 1857 की क्रांति के बाद किसमें मिला दिया गया था? पंजाब में। और कब तक रहा था? 1966 में। 1857 की क्रांति से पहले हरियाणा उत्तर प्रदेश के कानपुर का हिस्सा था। किस रियासत का हिस्सा था? कानपुर का। ठीक है, और 1857 की क्रांति के बाद हरियाणा को 1996 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 1966। 1966 तक पंजाब का हिस्सा रहा। कब तक रहा? 1966 तक। ठीक है, यह 1996 में क्या कर लोगे आप? 1966। हरियाणा का कौन सा जिला सरसों के उत्पादन में प्रथम स्थान है? हरियाणा का कौन सा जिला सरसों के उत्पादन में प्रथम स्थान है? ये देखो कौन सा रहेगा? पलवल, महेंद्रगढ़, रोहतक। तो कौन सा रहेगा? महेंद्रगढ़। तो सरसों के उत्पादन में सबसे बड़ा कौन सा रहेगा? सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला जिला प्रथम यानी तो महेंद्रगढ़ रहेगा। और महेंद्रगढ़ को क्या कहा जाता है? देखो हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला सरसों के उत्पादन में अग्रणी है। ठीक है, और महेंद्रगढ़ जिलों को खनिजों का शहर भी कहा जाता है। खनिजों का शहर क्या कहा जाता है? खनिजों का शहर किसे कहा जाता है? महेंद्रगढ़ को। ठीक है, रबी फसल की बात करती है हरियाणा। यह फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। ठीक है, और अप्रैल मई में काट ली जाती है। यानी रबी की फसल कब हो जाती है? क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रुप डी में पूछा गया था शायद। तो हरियाणा यह फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल मई में काट ली जाती है। देसी भाषा में इसे आषाढ़ी फसल कहा जाता है। यहाँ पे क्या टाइप मिस्टेक थी मैं बताता हूँ। यहाँ क्या कहा जाता है? आषाढ़ी फसल का कहा जाता है। अब देखो ये यहाँ पे था खरीफ फसल में, खरीफ नहीं यहाँ पर रबी की फसल आ जाएगा। रबी फसल में गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों आ जाता है। कौन से आ जाएगा? गेहूं, चना, मटर, जौ कौन से आ जाएगा? ये रबी की फसल में आ जाएगा। खरीफ फसल जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। कब काट ली जाती है? अक्टूबर नवंबर में। बोई कब जाती है? जुलाई के अंदर। कौन सी फसल? ये खरीफ की फसल। और रबी की फसल कौन सी है? गेहूं, चना, मटर, जौ और सरसों। ठीक है, देसी भाषा में इसे सावनी कहा जाता है। कौन सी फसल कहा जाता है? सावनी। और कौन कौन सी होती है खरीफ की फसल? मक्का, बाजरा, कपास, चावल और गन्ना। कौन कौन सी होती है? मक्का, बाजरा, कपास, चावल और चना। ये कौन सी फसल होती है? खरीफ की। अगर रबी की फसल आ जाए तो कौन सी रहेगी? गेहूं, चना, मटर, जौ और सरसों। यहाँ पे ठीक कर लेना, खरीफ की जगह आ जाएगा रबी। हरियाणा राज्य में हिंदी के बाद द्वितीय भाषा के रूप में किस भाषा को अपनाया गया है? हरियाणा राज्य में हिंदी के बाद द्वितीय भाषा के रूप में किसे भाषा को अपनाया गया? तो पंजाबी, अंग्रेजी, हरियाणवी, खड़ी। इससे पहले मैं बता दूं, चौधरी बंसीलाल ने 1969 के अंदर हरियाणा की दूसरी भाषा किसे घोषित किया था? तमिल को। और उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2010 के अंदर दूसरी भाषा किसे बना दिया था? पंजाबी को। ठीक है, तो कौन सी रहेगी हमारी दूसरी भाषा? पंजाबी। चौधरी बंसीलाल ने 1969 के अंदर।
हरियाणा की दूसरी भाषा तमिल को दर्जा दिया था, लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा की दूसरी भाषा किसे घोषित किया है? पंजाबी को। और हरियाणा का गठन आ जाए तो किसके आधार पर हुआ था? भाषा के आधार पर भी हुआ, भाषा के आधार पर हरियाणा का गठन हुआ। कौन सा राज्य बना था? 17वां राज्य। ठीक है। फजल अली आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत हुई? किस वर्ष प्रस्तुत हुई? 1953, 1956, 1955, 1956, यानी किस पर प्रस्तुत की थी? रिपोर्ट कब दी थी? तो यह आ जाएगा 1956। और फजल अली आयोग का गठन कब हुआ था? 1953 में, लेकिन एचएससी ने बच्चों को घुमा दिया। 1953 ऑप्शन में नहीं था। कब हुई थी? दिसंबर 1953 में हुई थी, लेकिन ऑप्शन में क्या था? 1954। अब एक बच्चे का मैसेज ये भी आया, सर रिपोर्ट तो 1953 में प्रस्तुत की गई थी, सौंपी गई थी, लेकिन आपने 1955 सही नहीं माना, 1956 माना। बच्चों को बता रहा हूँ, अच्छे ने क्वेश्चन पूछ लिया है। और कब रिपोर्ट सौंपी गई थी? 1956 के अंदर, सही माना अच्छे ने। सबको पता है दिसंबर 30 दिसंबर 1955 को रिपोर्ट सौंपी गई थी, लेकिन अच्छे ने क्या सही माना? 1956 सही माना। तो हमें अच्छे के साथ ही चलना पड़ेगा। ठीक है। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको क्लास अच्छी लगेगी और आपके जो टाइप मिस्टेक थे वो ठीक कर लेना। एक या दो क्लास और लगेगी, मैं आपके सारे टाइप मिस्टेक ठीक करवा दूंगा। और बच्चे लगातार व्हाट्सअप करते रहो मेरे पास, जो जिन बच्चों के ठीक नहीं उनके मैं ठीक करवाऊंगा। और न्यू एडिशन जल्दी आने वाला है, तो अपने अच्छी तरह से तैयारी रखो, यानी सामने वाला मारते उससे पहले मार दे, अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि कई बार ऐसी पोजीशन हो जाती है, एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, अरे डिपेंड अपनी तैयारी पे कर होना चाहिए, नहीं विश्वास अपनी तैयारी पर होना चाहिए। एग्जाम तो आपको रात को 12 बजे बोल दे कल एग्जाम है, तो आप तैयार रहो ना उसके लिए। ठीक है, लगातार मेहनत करते रहो। आपको क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करना, शेयर करना और लाइक करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।